मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आई है। महामारी को हराने के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 2 लाख, सवा 2 लाख, 2.5 लाख तक और 2.25 लाख से, यानी हमने परसों 2,97,000 टेस्ट किए। ये सब प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसी प्रकार से बेड्स की संख्या, हमारे पास जब पहला कोरोना मरीज मार्च 2020 में आया था, तब प्रदेश के अंदर उपचार की व्यवस्था नहीं थी। 1,16,000 L1 की बेड हम लोगों ने बढ़ाए। L2 और L3 के, यानी जिसमें ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त बेड्स की संख्या अब तक हम लोग 70,000 तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन एक सामान्य फ्लू नहीं है, ये महामारी है। महामारी में हर प्रकार के संसाधन कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य मिलकर के इसका सामना करता है तो महामारी भी घुटना टेकने लगती है। और वही स्थिति वर्तमान में हम सबको करनी है। हर एक व्यक्ति कोरोना के नियमों का पालन अगर कर ले तो फिर समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। और समस्या के समाधान करने के लिए ही आज हम सब आपका आह्वान करने के लिए यहाँ पर खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण आपके साथ जुड़े हैं। मुझे भी आपके साथ मिलने में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 अप्रैल को सर्वाधिक केस थे उत्तर प्रदेश में, यानी उस दिन प्रदेश में जो है 38,000 केस एक ही दिन में आए थे। 38,000 केस एक दिन में आए थे और आज वह घटते घटते आज जो केस आए हैं 24 घंटे में वे आए हैं मात्र 25,000, यानी 13,000 से अधिक केस एक दिन, यानी इतने दिनों में कम होते हुए आए हैं। ये लगातार कम हुए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ केस कम होते हुए गए हैं। हमारे पास जो एक्टिव केस थे पूरे प्रदेश में, वह एक समय ऐसा भी आया था जब 3,09,000 से अधिक एक्टिव केस पूरे प्रदेश में थे। आज के दिन पर ये घट करके 2,72,000 तक आ गए हैं। यानी लगातार पिछले आप देख सकते हैं कि ये संख्या लगभग 35 से 40,000 संख्या कम होती हुई दिखाई दी है। ये एक अच्छे लक्षण है और इस पे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, अगर इन नियमों का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे तो कोरोना से इस लड़ाई को हमें जीतने में मदद मिल सकती है। और उसी दृष्टि से मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम क्रय केंद्रों में जब आए तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि क्रय केंद्रों मास्क जरूर पहने। जहां पे जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है वो हैंड ग्लव्स जरूर धारण करें। किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें। हमने हर क्रय केंद्रों में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। एक आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर 5,575 क्रय केंद्र हम लोगों ने इस कोरोना में भी बनाए हैं। और कोरोना कालखंड में हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन तब भी उन केंद्रों को संचालन करके वे कर रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को कोई परेशानी न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल हर एक किसान को देने का प्रयास दिया जा रहा है। और प्रयास किया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर ये पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 82-83% किसानों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। अभी ये चीज और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये 15 जून तक ये कार्रवाई हमारी चलेगी और इसमें हम लोग अपनी बारी या पहले से हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके अगर इन चीजों को हम कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार आप देख रहे होंगे हम लोगों ने पहले चरण में जैसे कोटे की दुकान में ई-पॉस मशीन लगाई थी, जिससे जो हेराफेरी होती थी उन हेराफेरी को रोक करके हर उपभोक्ता को हम उसका मिलने वाला खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकें।
और इस बार क्रय केंद्रों में भी ई पॉप मशीन लगा दी गई है और ई पॉप मशीन के माध्यम से प्रयास हो रहा है कि हर एक किसान को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उसकी उपज को तोलना और फिर पर्ची देकर के 72 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा उपलब्ध हो जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता इसमें प्राप्त हुई है। इसमें यानी जो अब तक मेरे सामने आंकड़े हैं वह है अब तक लगभग 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक की जा चुकी है, जिसमें 2,60,000 से अधिक किसान इससे लाभ 2,60,000 से अधिक किसानों से ये क्रय किया गया है, जिसमें जो किसान हैं इसमें लगभग 54,000 के आसपास किसान सीमांत किसान हैं और 87,000 से ज़्यादा किसान लघु श्रेणी के किसान हैं, जिन किसानों को इन सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। और लखनऊ में कोविड-19 की वजह से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंसर अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। वहीं अस्पताल में बने कोविड-1 अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए शुरुआत की गई है और मरीजों को अब यहां पर भर्ती किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उचित इलाज और समुचित व्यवस्था किए जाने के लिए डॉक्टर्स को हिदायत दी है। तो मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और यहां कैंसर अस्पताल वो पहुंचे, चूंकि यहां पे L1 अस्पताल यानी जो सेंटर है वो भी बनाया गया है जिसमें कोविड के मरीजों का इलाज हो पाएगा। लिहाजा यहां पे पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लखनऊ में ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के जमशेदपुर से 10 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर लखनऊ पहुंची है। ये ट्रेन सोमवार शाम 6 बजे टाटानगर स्टेशन से चली थी और आज लखनऊ स्टेशन पहुंची। ये सब अब तक का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का कंसाइनमेंट है और इन 10 कंटेनर में से लखनऊ के लिए 6 और कानपुर को 4 कंटेनर दिए जाएंगे। ट्रेन के हर एक वैगन पर 2 कंटेनर की लोडिंग की गई थी। इस ट्रेन से करीब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाई गई है। लखनऊ के डीआरएम संजय त्रिपाठी ने बताया कि टाटानगर से लखनऊ की दूरी 975 किलोमीटर है। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लाया गया है। ट्रेन में टेक्निकल स्टाफ की भी चलती रही जो रास्ते में कंटेनर के प्रेशर को चेक करते रहे। तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर वो जरूरी कदम उठाया जा रहा है जो अहम है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 25,858 नए मामले आए, जबकि 24 घंटों में कोरोना से 352 लोगों की जान गई। और क्या कुछ रहा, क्या हालात रहे, इसकी जानकारी दी गई। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में नए जो संक्रमण के मामले आए हैं वो लगातार घटने की तरफ हैं और जो लोग बीमारी से मुक्त हो रहे हैं वो उनकी संख्या बढ़ने की तरफ है। यदि पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो 30 अप्रैल को जहां 34,626 मामले आए थे और 32,494 लोग जो हैं वो संक्रमण से मुक्त होकर घर गए थे और कुल 2,66,000 टेस्ट हुए थे, तो वहीं कल 3/5 को 25,858 नए मामले आए हैं। 38,683 जो हैं लोग ठीक होकर अपना अगर वो होम आइसोलेशन में थे तो वो ठीक होकर अपने काम पे लौटे हैं, अस्पताल में थे तो वो ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो इस प्रकार प्रदेश में जो प्रदेश सरकार की एक एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति है, उस नीति पे जो अमल हो रहा है उससे प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं वो भी निरंतर वो कम हो रहे हैं। और एक जो सर्वेलेंस चल रहा है, प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर टीमें, आरआरटी और 2 अन्य हमारी टीमें हैं जो घर घर जाकर संक्रमण के बारे में पता लगा रही हैं।
वो टीमें अब तक 16 करोड़ 46 लोगों तक पहुंची हैं। 24 करोड़ की जनसंख्या में से 16 करोड़ 46 लाख लोगों तक हम लोग पहुंच के उनका हालचाल जान रहे हैं। इनमें से 4 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं प्रदेश में, और कल 2,08,558 टेस्ट हुए हैं। तो ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी है हमारी, एक जो रणनीति है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जाए, फिर उसका टेस्ट करके उनका ट्रीट किया जाए, इसी का अगला कदम जो है वो कल से शुरू हो रहा है, जहां प्रदेश के 90,000 से अधिक राजस्व गांवों में स्वास्थ्य विभाग की आरआरटी निगरानी समितियां ये सभी जाएंगी बार बार, और वहां पर संक्रमण को जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनकी पहचान करेंगी। जहां पर संक्रमित व्यक्ति पाया जाएगा उनका टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 लाख से अधिक एंटीजन किट की व्यवस्था की गई है, और उन्हें जहां पर यदि आवश्यकता होगी आइसोलेशन में रखने की, अगर घर में स्थान नहीं है तो वहीं पे वो गांव में ही पंचायत घर, स्कूल, वहां पर आइसोलेशन के लिए उनके क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर खाना पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी और उनको मेडिकल किट दी जाएगी। ये स्थानीय स्तर पर पूरे प्रदेश के हर गांव में कल से ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान का उद्देश्य यही है कि ट्रैक करके, टेस्ट करके और ट्रीट करें। ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, इससे प्रदेश में नए संक्रमित मामलों की जो संख्या घट रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक में 2-3 और नए निर्देश दिए हैं। जैसे कल आपको बताया गया था कि जितने भी चिकित्सा कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज हैं, जो भी इसमें हमारे कोविड की लड़ाई में चिकित्सा के कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्हें 25% अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर एमबीबीएस के, फर्स्ट ईयर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के, नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग के, ये सब जितने स्टूडेंट्स हैं, लगभग 15,000 से अधिक इस प्रकार के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी अस्पतालों में उनको ड्यूटी पे दी जा रही है, और उस ड्यूटी करने का उनको मानदेय भी दिया जाएगा। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 10,81,817 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होकर अपना सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 352 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। प्रदेश में कल 2,08,558 जांचें की गई, और इनमें से 1,18,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें थी। अब तक कुल मिलाकर 4,18,00,223 जांचें की जा चुकी हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,51,334 इलाकों में 5,92,635 टीम दिवस के माध्यम से 3,41,38,38,901 घरों का सर्विलांस पूरा किया जा चुका है, और इनमें रहने वालों की संख्या 16,46,78,215 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है, और अब जैसा आप अवगत हैं, प्रदेश में 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों के साथ साथ 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर 1,04,63,033 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, और 24,50,536 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,29,13,569 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। 2 प्रकार की वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं और प्रभावशाली हैं, असरकारी हैं।
कृपया करके जब भी आपकी बारी आए, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और जब भी आपका स्लॉट आपको मिला हो, अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। यह कोविड से लड़ाई में एक अहम हथियार है और टीकाकरण कराकर हम सुरक्षित होते हैं, सुरक्षा कवच हम धारण करते हैं। तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, लेकिन साथ ही साथ जो सावधानियां हैं उन्हें मत भूलिएगा। उन सावधानियों को बरतते रहिए। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह से ढकिए मुंह और नाक को, ताकि इस रास्ते से वायरस आपके शरीर में प्रवेश न करने पाए। खबर गाजीपुर से है, जहां आज कोरोना महामारी संकट के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार का साथ देने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इस कड़ी में रूरल फाउंडेशन और अम्मा फाउंडेशन के सहयोग से गाजीपुर में कोरोना की रोकथाम करने के लिए एक मेडिकल इक्विपमेंट बस दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा के लिए आई है, जो गाजीपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में कुशल डॉक्टर्स की देखरेख में चलाई जाएगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए इस मोबाइल वैन में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस भी चलाई जा रही है, जिसमें कोरोना की जांच भी की जाएगी और मुफ्त दवाएं, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे जाएंगे। इस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने के लिए गाजीपुर के नवनिर्मित ट्रामा सेंटर पर जिलाधिकारी गाजीपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर और यूथ रूरल फाउंडेशन के प्रबंधक मौजूद रहे। हाँ, एक है ना कि एक तो हम 2000 एंटीजन किट की जांच कर सकते हैं, आरटीपीसीआर का सैंपल लेकर के हम बीएसपी भेज देंगे, प्लस एक ओपीडी हम इसमें कंडक्ट करेंगे, पेशेंट को मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। और ये एम्बुलेंस क्योंकि मोबाइल है तो जहाँ हमको ज़्यादा आवश्यकता रहेगी दोनों एम्बुलेंस को हम वहाँ खड़ा करेंगे, ओपीडी भी करेंगे और इसकी जांच भी करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो अगर होम आइसोलेशन लायक है तो हम उसको होम आइसोलेशन में रिफर करेंगे और उसको वहीं मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और उसको ये भी हमेशा वॉच करेंगे कि कोई परेशानी कुछ ना हो। संजय राज जी को हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद, और हमको उम्मीद है कि और लोग भी इस डोनेशन या इस तरह के कार्यक्रम में आगे आएंगे और इस स्वास्थ्य विभाग को काफ़ी मदद मिलेगी। राज जी हैं यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के हेड हैं, उनके द्वारा एक मोबाइल एम्बुलेंस डोनेट किया गया है जिला अस्पताल को पूरे जनपद के लिए, जो इसमें हमारे कोविड-19 से प्रभावित पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए और उनकी मदद के लिए ये दिया गया है। उनको जिला प्रशासन की ओर से मैं बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ चीज़ें जो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराती हैं ऑफ़र किया है। उन्होंने कहा है कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देंगे और इसके अलावा वो कुछ मेडिकल किट्स भी देना चाह रहे हैं, मेडिकल उनसे बात हुई थी। इसके अलावा वो कुछ गैस सिलेंडर्स के ऊपर लगने वाले रेगुलेटर्स देंगे, कुछ बेड्स भी देने के लिए उन्होंने कहा है। इसलिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों द्वारा मास्क न लगाने पर युवक के साथ मारपीट की गई और घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, ऐसा भी आरोप है। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने घटना की निंदा की और मारपीट करने जिन्होंने मारपीट की थी जिन पुलिसकर्मियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीछे से कल रात से सोशल मीडिया पर मुरादाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी जो है एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घटना पता करने पे पता चल रहा है कि वो मास्क नहीं लगाया हुआ था, इसलिए उसकी इतनी निर्मम पिटाई की गई। उस घटना में सबसे शर्मनाक जो पहलू है वो ये है कि वो व्यक्ति जब छुड़ा करके भागता है और किसी एक घर में घुस जाता है तो पीछे से पुलिस वाले पहुंचते हैं और जो औरतें खड़ी रहती हैं उनकी जिस तरह से बदतमीजी के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। सीसीटीवी फुटेज जब मेरे पास आया और मैंने उसको देखा, जब मैं ट्विटर पे टैग करके मैंने मुरादाबाद पुलिस और उस पर यह कहा कि इन पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी, तो उधर से जवाब ये आता है कि जो है उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने मास्क नहीं लगाया था, उसने पुलिस से बदतमीजी की तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। इस मामले की विवेचना की जा रही है। मिर्जापुर में जिला पंचायत कार्यालय पर धांधली के विरोध में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
इस दौरान घायल हुए एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि लोगों को हटा दिया गया है, जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिला पंचायत सदस्यों का यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र मिल रहा है और कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को ये लगा कि उनके साथ कुछ दिमाग में जैसे होता है ना, अविश्वास का भाव था, जिसके मद्देनज़र वो लोग भीड़ वगैरह इकट्ठा कर लिए थे, जिसको पुलिस के द्वारा इसको हटा दिया गया है। शांति व्यवस्था बनी हुई है, हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जो नियमानुसार होगा वही निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने सर बदमाशी भी की थी, पुलिस को फिर खदेड़ना भी पड़ा था, क्या करें? हाँ, तो निश्चित तौर से कुछ लोग भीड़ बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इसमें आवश्यकता पड़ी तो अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के सेया अस्पताल में मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। दरअसल 5 दिन पहले कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज परिजनों से मोबाइल फोन से बातचीत भी हुई थी। इलाज के लिए स्टाफ को रुपए देने के लिए परिजनों ने बात कही और परिजन जब रुपए लेकर अस्पताल पहुंचे तो मरीज का मोबाइल नंबर लगाया, लेकिन फोन बंद मिला, जिसके बाद वहां हंगामा हुआ और आखिर में यह पता चला कि उनके मरीज ने दम तोड़ दिया है। श्रावस्ती में जंगल से निकलकर एक तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में जा पहुंचा। तेंदुए ने हमला कर 11 लोगों को जख्मी कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और मशक्कत की जा रही है इस तेंदुए को काबू करने में, लेकिन अब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा पाया। इस आदमखोर तेंदुए ने कई लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। और नोएडा की सेक्टर 39 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एटीएम में कैश जमा करने वाले कंपनी के 26 लाख का गबन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से गबन हुए 18 लाख रुपए भी बरामद किए। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि मामले को लेकर कंपनी ने 2 कस्टोडियन समेत 3 पर केस दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद जांच की गई, कार्रवाई की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। इन लोगों के पोजीशन से हम लोगों ने कुल 18,40,000 रुपये बरामद किए हैं। 15 एटीएम कार्ड भी इनसे मिले हैं और ये लोग बेसिकली जो एटीएम में लोड करने आते थे, लोड करने के पश्चात ये लोग उस पैसे को निकाल कर पुनः उस एटीएम में डिपॉजिट करने का भी प्रोविज़न था। उसमें डिपॉजिट करके बैलेंस को ठीक कर देते थे और वो सारे पैसे डिफरेंट अकाउंट से विड्रॉल हो जाते थे। इस मोडस ऑपरेंडी के साथ इन लोगों ने लगभग 26 लाख रुपए इस बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम है वहाँ से इन लोगों ने गबन किया था। हम लोगों ने 18,40,000 इसमें से रिकवर कर लिया है। थर्ड जो अभियुक्त है उसकी छानबीन की जा रही है, बहुत जल्दी उसे भी अरेस्ट करेंगे। सिद्धार्थनगर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। पूरा मामला कोविड अस्पताल L1 का है, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आगरा के गांव बुडाना में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जहां प्रधानी चुनाव के जीत के जश्न में सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे, जुलूस निकाला गया और यहां पे 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।